केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली स्थित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय में एक विशिष्ट शहरी वन का उद्घाटन किया। 1 एकड़ में फैले इस बहुस्तरीय शहरी वन बनाने का मकसद दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। पेड़ों के बढ़ने और हरियाली के कारण तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी और प्रदूषण की समस्या पर भी काबू पाया जा सकेगा। सीमित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए गहन वनीकरण के लिए इस वन में स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस शहरी वन में 59 देशी प्रजातियों के 12,000 पौधों सहित कई पेड़ों की कतारें लगाई गई हैं। शहरी वन में जो पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया गया है वो पक्षियों, मधुमक्खियों, तितलियों और माइक्रोफौना के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस शहरी वन के जरिए सीएजी ने अपने परिसर में एक ऑक्सीजन बैंक तैयार किया है जो कि बहुत उपयोगी है। इससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सुधारने में काफी मदद मिलेगी। 3 साल के बाद ये जब पूरा फलेगा तो ये आनंद देगा, उपयोग भी देगा और कार्बन सोख भी लेगा और ऑक्सीजन देता रहेगा। यही तो जिंदगी का नाम है। पेड़ की जिंदगी इसीलिए होती है और पेड़ सीएजी ने अपनी खुद की ऑक्सीजन बैंक अपने कंपाउंड में ही तैयार की है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पश्चिम बंगाल में आयोजित जन संवाद रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार के 6 साल की उपलब्धियों का जिक्र तो किया ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं। रविशंकर प्रसाद ने राज्य की ममता सरकार पर केंद्र की योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने चीन पर निशाना साधा और कहा कि वैसे तो हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो हमारी तरफ बुरी नजरों से देखेगा हम उससे माकूल जवाब भी देना जानते हैं। आजकल 2 सी चल रहा है, मालूम है ना? एक है कोरोना और दूसरा है चाइना। भारत शांति में विश्वास करता है। भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है, समझना चाहिए। ये 1962 का भारत नहीं है। न झुकेगा न रुकेगा। भारत अपनी गति से आगे बढ़ेगा। और टिकटॉक सहित चीन के कुल 59 ऐप्स को बैन करने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम भारत की जनता की निजता और डेटा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत की सुरक्षा, संप्रभुता के लिए, जनता के डिजिटल सुरक्षा के लिए, जनता के डेटा की सुरक्षा के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए हम लोगों ने 59 ऐप को बैन किया है। कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, लेकिन ये ही उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको? भारत की जनता की निजता के ऊपर, भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। पहले भारत की बात करते हैं। हमें आत्मनिर्भर भारत की बात करनी है। तो जब भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है, समझना चाहिए। हमने सबों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर चीन के लोगों ने जबरन लद्दाख में दबाव बनाने की कोशिश की, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो एलओसी है, तो उसके संधि का अतिक्रमण कर आगे आने की कोशिश की, तो हमारे जवानों ने जबरदस्त जवाब भी दिया।
और याद करिए, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी ना कि हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, मैं सबों को देता हूं श्रद्धांजलि। उसमें बंगाल का भी एक शहीद था, उसको भी प्रणाम। लेकिन हमारे जवान मार कर मरे हैं। अगर हमारे 20 मरे हैं तो उनके चीन के दुगना से अधिक मरे हैं। और आप देख लीजिए, अभी तक चीन ने संख्या नहीं बताई है, जबकि दुनिया भी ये मान रही है कि उनकी बड़ी संख्या में लोग मरे हैं। मैं फिर कहूंगा, हम शांति पे विश्वास करते हैं, लेकिन कोई अगर भारत की ओर उठाकर देखेगा तो जवाब देना भी जानते हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, भारत के सैनिकों का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। जो देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनके शहादत को हम नमन करेंगे, वो बेकार नहीं जाएगा। याद है ना आपको, जब उरी हुआ था तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि उरी पर जो हमला हुआ है तो हमारे जवानों का शहीद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जवाब दिया गया ना, याद है ना आपको, कस के जवाब दिया गया। घुस कर करके कई पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप को ध्वस्त किया गया। जब पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो बालाकोट हुआ था ना, आपको याद है ना। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो देश की सुरक्षा में इसका मतलब होता है। ये बात हम साफ साफ कहना चाहते हैं। और ये हिम्मत आज की सरकार में है, जिसके नेता हैं नरेंद्र मोदी, जिनकी हिम्मत और साहस सभी जानते हैं। क्या कहूं आपसे, कांग्रेस पार्टी के लोग रोज सवाल पूछते हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग रोज सवाल पूछते हैं। अरे इस समय तो देश को एक स्वर में बात करना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक बाहर में विषय जाता है कि भारत के अंदर के विरोधी लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं। और यही सवाल बालाकोट के समय भी होता था। याद है ना, राहुल गांधी जी बालाकोट में सेना के शहीदों का सबूत मांग रहे थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय तृणमूल कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि ये गलत बोल रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि सबूत तो मिलना चाहिए।